दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे होम टेरेस गार्डन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने अमूमन कई जगह देखा होगा कि अपनी माताएं और बहनें जो किचन में जो बचे हुए जो सिंपल राइस है, जो बॉईल किए हुए है, उसको या तो कचरे में फेंक देते हैं या फिर वो डस्टबिन में डाल देते हैं। उसका कोई सदुपयोग नहीं करते हैं। जिनके घर पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं या वो छत पर या गार्डन में कोई बागवानी करते हैं या कोई किसी ने बगीचा लगा रखा है, तो आप इस सिंपल जो बॉईल की हुई राइस है आप उपयोग ले सकते हैं। इसका आप ऑर्गेनिक के तौर पे फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं और ऑर्गेनिक के तौर पे आप पेस्टिसाइड और फंगिसाइड भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा बैंगन और टमाटर के ऊपर जो लट आ जाती है या सुंडी आ जाती है या माइट लग जाता है या फिर कोई दीमक वगैरह लग जाते हैं। इसके अलावा गूड़ल के ऊपर मिलीबग लग जाती है और कई प्रकार के जो कीट पतंग हैं जो अपने पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो उन सब की रोकथाम के लिए चावल है सबसे बढ़िया आपके उपयोगी साबित होता है, वो भी ऑर्गेनिक के तौर पर। तो गाइस, जो मेरे पास भी एक चावल बचे हुए थे रात के हुए, तो मैंने कई लोगों को वीडियो देखा और मैंने बॉटनी साइंस में भी रिसर्च जो बुक है उसमें सर्च किया, तो मालूम पड़ा कि चावल वाले से आप फंगिसाइड बना सकते हैं। तो गाइज, ये जो चावल है रात के बचे हुए थे, ये जो जो पैक जो कंटेनर होता है उसके अंदर मैं ये डाल दिया। लगभग ये 250 ग्राम के समथिंग है। तो प्लास्टिक का जो आप ऐसा कोई कंटेनर लीजिए या डिब्बा लीजिए जो ऊपर से ढक्कन लगा करके कोई हवा अंदर बाहर नहीं जा सके। तो ये रसगुल्ला का कोई डिब्बा था, तो इसके अंदर हमने ये चावल डाल दिया है। जब ये चावल सप्ताह भर में ये जब रासायनिक प्रक्रिया करके यानी कि फर्मेंटेशन या कीविडन की क्रिया करने के बाद में ये बिल्कुल एल्कोहलिक हो जाता है। तो गाइस जी, इसके अंदर में चावल के अंदर पहले पानी भर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो इस कंटेनर के थोड़ा सा ऊपर लगभग 2 सेंटीमीटर समथिंग जगह छोड़ करके मैंने पूरा पानी से भर दिया है। इस जो कंटेनर को आप ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं आए और हर आपको तीसरे दिन बाद में इसका ढक्कन खोलने के बाद में इसको हिलाना है और 7 से 10 दिन के बीच में इसको आप ये रख सकते हैं। 10वें दिन आप इसको ढक्कन खोल लेंगे तो इसमें से एक तीक्ष्ण गंध आएगी। तो आप जिस साइड में हवा चल रही है उसके विपरीत दिशा में बैठकर आप ढक्कन खोलेगा। ढक्कन खोलने के बाद में इसको 2-3 बार चम्मच से हिला दीजिएगा। फिर इसको छानना पड़ेगा। छानने के लिए आप 2 या 3 बार आप इसको छान सकते हैं कि जो आपकी स्प्रे बोतल है तो उसके जो गंद के अंदर कोई पार्टिकल्स यानी कोई छोटा मोटा कण नहीं हो चले जाए, जिससे आपका गंद खराब हो सकती है। तो ये मेरे बारीक छलनी है, इसको मैं बराबर इसको छान लूँगा। ये लगभग समथिंग ये आधा लीटर का है जग है, तो मेरे 300 या 400 मिलीलीटर के समथिंग ये जो लिक्विड है ये मेरे को मिल जाएगा। इस चावल के लिक्विड में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है। अगर आपके कोई भी सब्जी वर्ग के प्लांट हो या कोई आपको इंडोर प्लांट हो या आपको कोई सब्जी की रोप तैयार की हुई है और वो रोप यानी आगे बढ़ नहीं रही है, ग्रो नहीं कर रही है, तो ये 100 ग्राम लिक्विड और 1 लीटर पानी मिला करके डिल्यूट करके आपके जो भी बेबी प्लांट है या जो नर्सरी लगी हुई है उसके आप जड़ों में और आप उसकी मिट्टी में डाल दीजिएगा। तो आपके 1 सप्ताह के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो गाइज, मैंने पूरा लिक्विड छान लिया है और ये 2 लीटर की बोतल है, तो समथिंग ये 300 ml या 400 ml का समथिंग मेरे लिक्विड मिला है। तो 2 लीटर की बोतल है, तो इस हिसाब से मैं इसको पूरा भर लूँगा। इस बोतल से मैं स्प्रे करूँगा मैं, क्यों मेरे जो कई जगह जो लौकी के जो लगी हुई है बेलें, तो उसके ऊपर जो मक्खियाँ हैं, मक्खियों ने अंडे दे दिए जो फ्रूट के ऊपर, तो जो फ्रूट है जो ख़राब हो जाता है। और जहाँ फूल लगे हुए हैं, ये तोरई के फूल है और जो लौकी के है और बैंगन के है, कई जगह मक्खियाँ है अपने अंडे छोड़ देती है, जिस वजह से फ्रूट या तो टेढ़ा हो जाता है या फिर उसमें कीड़ा पड़ के वो आगे बढ़ भी नहीं सकता और ग्रो भी नहीं होगा। तो गाइज, आज मेरे छत पर जो बेल वर्गीय जो सारी जो सब्जी है
लगी हुई है, लौकी है, तुरई है, तरकारी है, बैंगन की सब्ज़ी में भी थोड़ी बहुत सुंडी लगी है कि अभी गर्मी एकदम शुरू हो गई थी। तो आज ऑर्गेनिक तौर पर आज मैं सभी सब्जियों पर मैं ऑर्गेनिक के तौर पर स्प्रे करूँगा। और ये भी आप जो स्प्रे है आप शाम को 6 बजे के बाद में, सूर्यास्त होने के बाद में, या सूर्य उदय के समथिंग यानी कि सुबह 7 बजे के समथिंग आप इसका स्प्रे करना चाहिए। तभी ये आपके ये जो ऑर्गेनिक फंगिसाइड है, चावल का जो लिक्विड है डाइल्यूट किया हुआ, तब ये कार्य करेगा। तो गाइस जो जो भी मेरे जो फसल्स है इसका मैं स्प्रे कर रहा हूँ, और मिर्ची के भी कर रहा हूँ। मिर्ची पे वैसे कोई कोई लगा हुआ नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत मिर्ची पे जो माइट है, माइट की वजह से क्या है, पत्तियाँ मुड़ जाती है और मरोड़िया रोग हो जाता है। तो इससे क्या है कि स्प्रे करने से आपके जो टमाटर है या मिर्ची है, तुरई है, बैंगन है, तरकारी है, सारी जो सब्जी है बिल्कुल ऑर्गेनिक के तौर पर ग्रो होगी। और मैंने एक छोटा सा बगीचा लगाया है और ये छत पर ही है, इसलिए मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनिक तौर पर ही मैं फसल लेता हूँ। ये ग्वारफली है, जो ग्वारफली भी देखिए कितनी ऑर्गेनिक तौर पर है। आप छत पर जब भी सब्जी लगाएं तो बदल बदल के खाद दीजिएगा, और सभी जो बेल वर्गीय सब्जी है या कोई भी फ्रूट वर्गीय सब्जी है उसके ऊपर जो आप फंगिसाइड है वो भी ऑर्गेनिक तौर पर वो भी बदल बदल के दीजिए। कभी नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिएगा, और कभी आप ये चावल के राइस वाला कर दीजिएगा, और कभी आप खट्टी छाछ और जो तांबे के कोई भी पार्ट डाल करके 5-6 दिन बाद वो छान करके खट्टी छाछ का आप स्प्रे कर दीजिएगा। जिससे क्या है, खट्टी छाछ में भी नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम रिच होता है, जिससे आपको पूर्ति भी हो जाएगी कैल्शियम की और नाइट्रोजन की। और इसके साथ में आपका जो भी कीट पतंग है वो भी इससे सारे आपके फसल पर नहीं बैठेंगे। ये देखो ग्वारफली मेरी कितनी अच्छी तैयार हो गई। तो गाइज अगला आप स्प्रे, आपके घर पे कोई वुड एस होगी, लकड़ी की राख। लकड़ी की राख के अंदर फास्फोरस है, पोटेशियम है, कार्बन है, और साथ में कैल्शियम भी होता है। तो लगभग 20 लीटर की बाल्टी में आप 200 ग्राम लकड़ी की राख डाल करके उसको पूरा पानी से भर दीजिएगा, रात भर पड़े रहने देना। सुबह उसको छान करके थोड़ा बहुत उसमें और पानी डाल करके सारे जो फसल्स है उस पर आप स्प्रे कर दीजिएगा। जैसे कोई भी कीट पतंग है, माइट है, और भी कोई जीव जंतु है वो भाग जाएंगे। और आपके जो गमले में थोड़ा थोड़ा आप डाल दीजिएगा वो लिक्विड, तो जिससे कि आपके फास्फोरस और जो पोटेशियम की जो कमी है तो वो भी आपके पूरी हो जाएगी। तो गाइस जो चावल के जो लिक्विड के बाद जो बचा हुआ जो चावल है उससे आप एंजाइम्स भी बना सकते हैं। तो एंजाइम्स में वही है कि आप उसके अंदर गुड़ डाल करके बोतल में रख दीजिए और 3 महीने बाद में वो एंजाइम से तैयार हो जाएगा। तो गाइस लास्ट तक मेरे वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दीजिएगा कि मैं ऑर्गेनिक के तौर पर जो सब्जी या कोई बेलवर की सब्जी और भी कोई इंडोर प्लांट संबंधी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू सभी को। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। हैप्पी